Assalamu alaikum, dear students, dear listeners, dear viewers। हमने इससे पहले जो 2 लेक्चर्स बायोलॉजी के लफ्ज को इंट्रोडक्शन के तौर पर लिए हैं, उसके अंदर हमने ये देखा कि बायोलॉजी क्या है, दिस इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। और फिर बायोलॉजी का लफ्ज जो है वो कहां से आया, हमने ये देखा कि ये 2 ग्रीक वर्ड्स के मिलने से बना, बायोस और लोगोस। लोगोस की सारी एक्सप्लेनेशन हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर कर ली थी। आज हमने देखना है कि बायोस जो है वो क्या चीज है। यानी कि बेसिकली तो हम इतना जानते हैं कि बायोस जो है उसका मतलब होता है लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी लाइफ की स्टडी। सो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब इसके बाद अगले जो फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं कि स्टडी क्या थी, वो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर कवर किया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज था वो था कि व्हाट इज लाइफ। यानी कि अगर हम गौर से देखें लाइफ क्या है, तो लाइफ को हम अपने उर्दू के अंदर तो कहते हैं जिंदगी है, पर किसी से पूछें जिंदगी क्या है तो वो खामोश हो जाते हैं। या किसी को यूं कहा जाए कि लाइफ को डिफाइन करें ना, तो फिर भी खामोशी छा जाती है। और ये खामोशी होनी चाहिए। क्यों? लाइफ कुदरत का वो मजहर है, लाइफ कुदरत का एक ऐसा नमूना है जिसको इतनी आसानी से और एक सिंपल लाइन से डिफाइन नहीं किया जा सकता। आपके कोर्स के अंदर ये चीज बरबला और वाज़ेह तौर पे मौजूद है कि लाइफ को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप अपनी लाइंस को पढ़ेंगे, यू विल कम टू नो क्लियरली मेंशन दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ। बट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डेफिनेशन ऑफ लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट। ये मुश्किल क्यों होती है? उसकी वजह यह है कि लाइफ को मतलब जिंदगी को किसी एक पहलू से, किसी एक रीजन या किसी एक वजह से डिफाइन नहीं किया जा सकता। मसलन लाइफ को गौर से देखें तो लाइफ के अंदर काफी सारी खुसूसियात मौजूद हैं। अब खुसूसियात की एक पूरी फहरिस्त है, एक पूरी प्रोफाइल मौजूद है। अगर हम ये कहें कि लाइफ वो चीज है जिसके अंदर पूरा का पूरा जेनेटिक मेकअप और पूरा का पूरा जेनेटिक प्रोग्राम होता है, तो फिर साथ हमें यह भी मिलता है कि लाइफ एनर्जी एक्वायर भी कर सकती है, एनर्जी यूज भी कर सकती है, यानी कि उसके अंदर पूरा का पूरा एनर्जी मेटाबॉलिज्म चलता है। अब सिर्फ यहां तक लाइफ मुकम्मल नहीं हो जाती, बल्कि हमें पता चलता है कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर तो एक ग्रोथ भी पाई जाती है। वो अपना साइज और अपना वेट जो है वो गेन करता है, बढ़ा सकता है, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है। अब सिर्फ ग्रोथ तक ही लाइफ महदूद नहीं है, बल्कि लाइफ जो है अपने एनवायरनमेंट की चेंजिंग कंडीशंस को रेस्पॉन्ड भी करती है। गर्मियों में हमारा और बिहेवियर है, सर्दियों के अंदर हमारा और बिहेवियर है, रेनी सीजन के अंदर और बिहेवियर है। ये तमाम तर चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस को जो हम लोग रेस्पॉन्स देते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। ये भी एक लाइफ की निशानी है। मजीद बना इसके अलावा लाइफ की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि लाइफ
जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, जिस इंडिविजुअल के अंदर हो, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, कैन रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स in order to share its genetic material to the next generation. अगली नस्लों तक अपना जेनेटिक मटेरियल पहुंचाने के लिए उसको जिस चीज का वसीला इख्तियार करना पड़ता है वो क्या चीज होती है? रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, डियर लिसनर्स, लाइफ तो अब गौर से देखें तो काफी सारी निशानियों का मजमूआ है, काफी सारी खसूसियात का मजमूआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइफ में जेनेटिक प्रोग्राम होता है, लाइफ में एनर्जी मेटाबॉलिज्म होता है, लाइफ के अंदर ग्रोथ मौजूद होती है, लाइफ रेस्पॉन्स देती है टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, और लाइफ जो है वो रिप्रोडक्शन करती है। इसके अलावा लाइफ की बेशुमार खसूसियात हैं, ये चंद एक जो आपके सिलेबस से मिलती है मैंने वो एनालिसिस की है। लाइफ तो इतनी बारीक चीज है कि लाइफ महसूस भी करती है, लाइफ फील करती है। ये लाइफ की ही खूबी है कि लाइफ नाराज हो जाती है, ये लाइफ की खूबी है कि लाइफ खुश हो जाती है। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो हमसे नाराज नहीं होता, वो हमसे खुश नहीं होता। ये फीलिंग्स, ये जज्बात किस में पाए जाते हैं? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। मैंने कहा ना, बेशुमार खसूसियात है। लाइफ तो वो चीज है जो सोती है, लाइफ तो वो चीज है जो जागती है, लाइफ तो वो चीज है जो कभी नफरत का शिकार होती है, और लाइफ तो वो चीज है जो कभी रग़बत का शिकार होती है। All of these characteristics are confined for life. अब ये जो मैंने आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग लाइफ के वो निशान हैं जिनसे हमें लाइफ का पता चलता है। भाई अगर हम कहते हैं कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जेनेटिक्स हो, उसके अंदर रिप्रोडक्शन हो, उसके अंदर ग्रोथ हो, उसके अंदर एनर्जी मेटाबॉलिज्म हो, वो अपने ऑफस्प्रिंग पैदा करने की सलाहियत रखती हो, तो वो लाइफ कहलाएगी। आइए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं डिफाइन करता हूं कि लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर नॉट फाउंड अमंग नॉन लिविंग थिंग्स। या इसका दूसरा तरीका यूं हो सकता है कि लाइफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विशिंग लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। यानी जिंदगी उन खसूसियात का मजमूआ है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स का मजमूआ है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन है जो मुनफरिद बना दें किस चीज को? किसी लिविंग को किसी नॉन लिविंग चीज से। देखें ना, हमारे इर्द गिर्द अगर हम गौर करें तो ये जो मैंने खसूसियात आपको बताई, ये खसूसियात किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो होंगी, रिप्रोडक्शन वाली, जेनेटिक मेकअप वाली, मेटाबॉलिज्म वाली, एनर्जी एक्वायर करने वाली, एनर्जी यूटिलाइजेशन करने वाली, लेकिन ये किसी बेंच के अंदर, किसी डेस्क के अंदर मौजूद नहीं होगी, किसी दीवार के अंदर मौजूद नहीं होगी, किसी स्टोन या किसी पत्थर के अंदर ये निशानियां मौजूद नहीं होंगी। तो हम कह सकते हैं ना, जिसके अंदर ये खसूसियात हो वो लिविंग है, और जिसके अंदर ये तमाम तर खसूसियात मौजूद नहीं है हम उसको कहेंगे कि ये नॉन लिविंग मटेरियल है, ये नॉन लिविंग थिंग है। सो कल जो हमने बात की थी कि लोगोस का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, स्टडी करना, फील करना, बयान करना, डाटा कलेक्ट करना, और साथ मैंने क्वेश्चन मार्क डाला था कि लाइफ क्या है, और मैंने आपको कहा था कि कमिंग लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा आपको लाइफ का इशारा किया है। यहां लाइफ की बातें मुकम्मल नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक कोशिश होती है कि मैंने आपको हर एक चीज का फिलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी बताना है। ये अब तक जितने भी डिस्कशन की, ये हमने आपके कोर्स के मुताबिक की,
जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है कि लाइफ को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज लाइफ इज नॉट अ सिंपल, लाइफ इज टू मच कॉम्प्लेक्स. So why complexity is there? Because it contains certain characteristics like genetic program, energy metabolism, growth, response to the environment as well as reproduction. So any object having all of these characteristics is called a living organism. और वो जिसके अंदर ये चीजें नहीं पाई जाएंगी हम उसको कहेंगे वो एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है. इस लेवल तक हमने क्या डिस्कस किया? हमने लाइफ को डिफाइन करना सीखा आपकी बुक के अकॉर्डिंग. और लाइफ को डिफाइन करना मुश्किल क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन आता होता है. हमने उसकी रीजन भी जानी कि लाइफ इतनी पेचीदा है, लाइफ इतनी मुश्किल चीज है कि इसको किसी एक लाइन के अंदर किसी एक खसूसियत की वजह से डिफाइन नहीं किया जा सकता. दिस इज व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ. डियर स्टूडेंट्स, डियर लिसनर्स, मैं अपने अगले लेक्चर के अंदर ये कोशिश करूंगा कि लाइफ को कुछ अजीबोगरीब तरीके से बयान किया जाए. मसलन हमारे एक दो क्वेश्चन और भी ज़हन के अंदर हैं. बायोलॉजिस्ट के लिए व्हाट इज लाइफ का मामला तो डिस्कस होना जरूरी है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को यह कहूं व्हाई देयर शुड बी लाइफ, जिंदगी होनी ही क्यों चाहिए, या इसको अगर मैं सादगी से आपको बताऊं कि जिंदगी क्यों है, ये एक बड़ा मुश्किल क्वेश्चन होगा. हालांकि आसान लग रहा है पर इसको बताना फिलोसफर्स का काम है, इसको बताना मजहबी लोगों का काम है. खुद आप अपने कोर्स को जब आप जाके देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम फिलोसफर्स के लिए छोड़ देते हैं, जैसा कि व्हाई देयर शुड बी लाइफ, जिंदगी क्यों होनी चाहिए, या व्हाई देयर इज लाइफ, या जिंदगी क्यों है. अब इस सारे डिस्कशन से रिजल्ट तो ये निकला आपके कोर्स के मुताबिक कि बायोलॉजिस्ट की ड्यूटी सिर्फ ये हुई कि व्हाट इज लाइफ, इसका आंसर देना है. व्हाई देयर शुड बी लाइफ, इसके लिए बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम ये सवालात मजहबी लोगों के लिए छोड़े जा रहे हैं, हम ये सवालात फिलोसफर्स के लिए छोड़े जा रहे हैं, हम नुक्ता बीन और नुक्ता तलाश करने वालों के लिए ये चीज छोड़े जा रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने जितनी मुझे तौफीक दी, मैं आने वाले लेक्चर के अंदर आपको ये चीज भी बताने की जसारत करूंगा, कोशिश करूंगा कि मजहबी नुक्ता नजर क्या है जिंदगी के बारे में और फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. बहुत शुक्रिया. उम्मीद है आपने मेरी बातों को सुना होगा और इसको फॉलो करेंगे. इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर लाइफ के फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे. बहुत शुक्रिया. इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाजत दें. अल्लाह हाफिज.